जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। तो साथियों, हमारा चल रहा है डाउट्स वाला सेशन। कुछ डाउट्स वाले प्रश्न होते हैं जो हम आपसे बोलते हैं कि आपको कहीं भी डाउट्स लगे पढ़ने के दौरान, है ना, या फिर दोस्तों पढ़ाने के दौरान कोई भी आपको डाउट्स लगे, आप हमें डाउट्स वाले क्वेश्चन जरूर भेजें। फिर हम आपको याद करवाएंगे, आपको बताएंगे कि कहाँ आपका डाउट्स था और इसको क्लियर कैसे करना है। ठीक है, तो यहां पर एक रचना हमेशा पूछी जाती है दोस्तों, गंगा लहरी। गंगा लहरी और एक रचना पूछी जाती है गंगा अवतरण, है ना। तो ये आपको याद रख लेना, गंगा अवतरण जो रचना है दोस्तों, ये गंगा अवतरण किसकी है? रत्नाकर जी की रचना है। किसकी है? रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर का नाम आपने सुना होगा। इनकी रचना है गंगा अवतरण और इनकी एक रचना दोस्तों गंगा लहरी भी है। क्या है? गंगा लहरी रत्नाकर जी की रचना है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि गंगा लहरी किसकी रचना है, तो यहां पर तो आपको उत्तर लगाना है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर। लेकिन दोस्तों एक चीज और आपको याद रखनी है कि जो जगन्नाथ दास रत्नाकर की गंगा लहरी है, इसका अनुवाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसी नाम से किया है। यानी कि एक रचना गंगा लहरी महावीर प्रसाद द्विवेदी की भी है, जो दोस्तों अनुदित रचना है। गंगा लहरी की गंगा लहरी अनुदित रचना है। ठीक है, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी की भी है और दोस्तों रत्नाकर की भी है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है कि गंगा लहरी दोस्तों एक और रचना है और वो रचना किसकी है? तो वो रचना है पद्माकर जी की। किसकी है? पद्माकर। तो गंगा लहरी सबसे पहले जगन्नाथ दास रत्नाकर अपन ने पढ़ लिया, फिर दोस्तों पद्माकर की भी रचना गंगा लहरी है और फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जगन्नाथ दास रत्नाकर की गंगा लहरी का अनुवाद भी गंगा लहरी नाम से ही किया है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्माकर और जगन्नाथ दास रत्नाकर, इन तीनों ने दोस्तों गंगा लहरी नाम से रचनाएं लिखी। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर आते हैं दोस्तों, नागरी प्रचारिणी पत्रिका कब प्रकाशित हुई? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ये नागरी प्रचारिणी जो पत्रिका थी, ये काशी से प्रकाशित हुई थी, काशी से। ये याद रख लेंगे। अब दोस्तों एक क्वेश्चन जो डाउट्स वाला रहता है कि नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई? तो सभा की स्थापना तो हुई थी दोस्तों 1893 में। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893। और इसी डाउट के चक्कर में लोग नागरी प्रचारिणी पत्रिका को भी 1893 लगा देते हैं। इसको नहीं लगाना। ये नागरी प्रचारिणी जो पत्रिका है दोस्तों, ये प्रकाशित हुई थी 1896 में। कब हुई थी? 1896 में। कहां से हुई थी? तो ये काशी से हुई थी नागरी प्रचारिणी पत्रिका। ठीक है, और नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 में हुई थी। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? यहां पर डाउट्स क्या है? सबसे पहले दोस्तों ये चीज आती है, आप लोग कोई भी नॉर्मल अगर नहीं पढ़ा है तो यही सोचता है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय माने जाते हैं, है ना। तो प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग भी अज्ञेय ने ही किया होगा, ऐसा डाउट वो कॉमन सेंस लगा के उत्तर लगा आते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं करना दोस्तों। प्रयोगवाद का जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं वो तो अज्ञेय माने जाते हैं, नो डाउट्स, अज्ञेय। लेकिन याद रख लेना, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो किया था नंद दुलारी वाजपेयी। यानी कि यहां पर इस प्रश्न का उत्तर आपका नंद दुलारी वाजपेयी होगा, क्योंकि प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग नंद दुलारी वाजपेयी ने किया। लेकिन प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अज्ञेय माने जाते हैं। इनको याद रख लेना। आपको पता है दोस्तों 1943 में तार सप्तक प्रकाशित हुआ और इस तार सप्तक के माध्यम से ही दोस्तों, इस तार सप्तक के प्रकाशन से ही प्रयोगवाद का क्या माना जाता है? उदय माना जाता है। अभी एक क्वेश्चन और आता है कि प्रयोगवाद का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? तो सबसे ज्यादा विरोध दोस्तों अज्ञेय जी ने किया। इन्होंने कहा था कि प्रयोगवाद प्रयोग का कोई बाद नहीं है। इन्होंने प्रयोगवाद शब्द का दोस्तों, प्रयोगवाद का बहुत विरोध किया था। ये क्वेश्चन भी डाउट्स वाला रहता है। कभी आपसे पूछा जाएगा कि प्रयोगवाद का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया, तो आप अज्ञेय नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि आपको पता है, बोले सर अज्ञेय ने तो इसका प्रवर्तन किया, तो ये विरोध क्यों करेंगे, है ना। ऐसे करके आप अज्ञेय नहीं लगा, अगर आपको पता है तब आप अज्ञेय लगाओगे। तो भूलना नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर आपका नंद दुलारी वाजपेयी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं दोस्तों, प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? प्रगतिवाद, प्रगतिवाद आपको बताना है दोस्तों। तो यहां पर आपका उत्तर चयन करना है। अपन दोस्तों एक नाम पढ़ते हैं, सुमित्रानंदन पंत। छायावाद के 4 आधार स्तंभों में सुमित्रानंदन पंत का नाम आता है। इनकी रचनाओं युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, ये इनकी प्रगतिवादी रचना भी मानी जाती है दोस्तों। युगांत रचना के माध्यम से सुमित्रानंदन पंत ने छायावाद का अंत किया था,
है ना, छायावाद के अंत की घोषणा की थी दोस्तों। तो ऐसा भी कई बार पूछा जाता है कि प्रगतिवाद के प्रवर्तक कौन है। तो प्रगतिवाद के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं सुमित्रानंदन पंत। लेकिन प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो उत्तर चला जाएगा मुक्तिबोध। मुक्तिबोध ने दोस्तों प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। प्रगतिवाद के प्रवर्तक कौन है? तो पंत हैं। यहां बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। अब आपने देख लिया बोले सर प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग तो सबसे पहले मुक्तिबोध ने किया था, इसलिए प्रवर्तक भी मुक्तिबोध होंगे। नो डाउट्स, यहां पर दोस्तों आपको क्लियर करना है कि प्रगतिवाद के प्रवर्तक पंत और प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुक्तिबोध। क्लियर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहां पर नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? अब आपको बताना है नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? नंदुलाल वाजपेयी, अज्ञे, मुकुटधर पांडे या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर दोस्तों आप ऐप के अलावा और कहीं वीडियो देख रहे हैं, है ना, तो आप दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में कोर्स में जो है एडमिशन ले सकते हैं, बढ़िया तरीके से आराम से पढ़ सकते हैं, है ना। अब नई कविता का बात आती है, नई कविता की बात आती है दोस्तों, तो ये नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था किसने? अज्ञे जी ने, नई कविता शब्द का। लेकिन अगर कभी पूछा जाता है कि नई कविता के प्रवर्तक कौन है, तो आपका उत्तर होता है जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त माने जाते हैं, है ना, तो इनको भी अपन को याद रख लेना। जबकि नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था पटना आकाशवाणी से किसने? अज्ञे जी ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आता है। इसी प्रकार से दोस्तों बने रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, और आपका भी कोई अगर डाउट से आपको लगता है कोई डाउट्स वाले प्रश्न अगर आपके पास आते हैं तो हमें जरूर प्रेषित करें। हम भी दोस्तों आपका डाउट्स सॉल्व करेंगे, डाउट्स को क्लियर करेंगे और डाउट्स वाले प्रश्नों पर वीडियो बनाकर आप तक प्रेषित करेंगे, है ना। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। सेल्फ स्टडी क्लासेस दोस्तों, क्लासेस से जुड़ जाएं आप और बने रहें इसी प्रकार से, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद।